हूँ बेटी देने की और एक मिसाल में दे रहा हूँ बेटी लेने की। रिश्ते का इंतखाब जो है ना, रिश्ते का इंतखाब, दामाद कैसा होना चाहिए और बहू कैसी होनी चाहिए, सरप्रस्त हजरात से अर्ज़ कर रहा हूँ, वालिदैन से अर्ज़ कर रहा हूँ, इस बात को सामने रखें। बड़े मशहूर बुजुर्ग गुजरे हैं, जब नाम है ना सय्यदुत ताबिईन, ताबिईन के सरदार, सहाबा किराम के बाद जिनका सबसे ज़्यादा दर्जा, तो 3 शख्सियात का नाम आता है। सय्यदुत ताबिईन के अंदर 3 शख्सियात का नाम आता है। नंबर 1 हज़रत उवैस करनी, नंबर 2 हज़रत हसन बसरी और नंबर 3 हज़रत सईद बिन मुसय्यब रहिमहुमुल्लाहु ताला। हज़रत सईद बिन मुसय्यब रहमतुल्लाह ताला अलैह वो हस्ती हैं कि जो मस्जिद नबवी के अंदर फरिश्तों की अजान सुना करते थे। मस्जिद नबवी के अंदर फरिश्तों की अजान सुना करते थे और वो अपनी ज़िंदगी के आखिरी हिस्से में फरमाया करते थे कि 40 बरस गुजर चुके हैं। कितने सर? 40 बरस गुजर चुके हैं। मस्जिद के अंदर दाखिल होने वाला पहला शख्स मैं होता हूँ, मुझसे पहले कोई मस्जिद में नहीं आता। ऐसे अल्लाह की बारगाह, अल्लाह के घर के पाबंद नमाजी हज़रत सईद बिन मुसय्यब रहमतुल्लाह ताला अलैह बहुत बड़ी हस्ती हैं। उनकी सीरत खुद एक अलग मौजू है। और इनकी बेटी, इनकी एक लख्त जिगर जिसकी तरबियत में इन्होंने पूरी ज़िंदगी वक्फ की, हिया मिन अजमलिन नास, पूरे ख़ानदान की औरतों के अंदर सबसे ज़्यादा हसीन बच्ची, सबसे ज़्यादा हसीन बेटी। व अअलमुहुम बिसुन्नति रसूलिल्लाह व अहफ़ज़ुहुम लिकिताबिल्लाहि ताला, कुरान की, हदीस की, पूरे ख़ानदान के अंदर, पूरे इलाके के अंदर सबसे बड़ी हाफिज़ा, सबसे बड़ी आलमा। व अअरफ़ुहुम बिहक़्क़ि ज़ौज, घर वाला, शौहर, उसके हुकूक के सबसे ज़्यादा मार्फत रखने वाली बच्ची, जिसका ये मकाम था, जिसका ये रुतबा था। रिश्ता किसका आया पड़ा है? वक्त के हाकिम के बेटे का, अब्दुल मलिक बिन मरवान का बेटा वलीद, उसका रिश्ता आया हुआ है। अब्दुल मलिक बिन मरवान को जब पता चला ना कि सईद बिन मुसय्यब की बेटी ऐसी शोहरत की हामिल है, हयादार भी है, आलमा भी है, हसीन भी है, और ख़ुद सईद बिन मुसय्यब किस मर्तबे के हैं, उसने कहा अगर ये इसकी बेटी मेरे घर में आ गई तो मेरी तो इज़्ज़त और बढ़ जाएगी कि मेरा रिश्ता सईद बिन मुसय्यब के घर में हुआ, मेरा बेटा सईद बिन मुसय्यब सय्यदुत ताबीन का दामाद है, और क्या चाहिए। लेकिन वो रिश्ता मांगता रहा। हज़रत सईद बिन मुसय्यब ने अपनी बेटी का रिश्ता उसको नहीं दिया। किसको दिया? हज़रत इब्न अबी वदा रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो उस वक्त हदीस शरीफ के तालिब इल्म थे, जो उस वक्त हदीस शरीफ पढ़ने वाले एक तालिब इल्म थे। उनकी शादी भी पहले हो चुकी थी, उनकी बीवी फौत हो चुकी थी, एक शादी उनकी पहले हो चुकी है इब्न अबी वदा की, लेकिन मुनासिब हक़ महर के ऊपर हज़रत सईद बिन मुसय्यब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी बेटी का रिश्ता उससे किया। अगर ये हदीस की आलमा थी तो वो हदीस का आलिम था, अगर ये कुरान की आलमा थी तो वो कुरान का आलिम था, अगर इसका ताल्लुक दीन से था तो वो भी दीनदार था। इसलिए हज़रत सईद बिन मुसय्यब ने अपनी बेटी का रिश्ता इससे किया। अब्दुल मलिक बिन मरवान ने क्या किया? पकड़ा हज़रत सईद बिन मुसय्यब को सख्त सर्दियों की रातों में, दरबहू मिअत सौतिन फी यौमिन बारिद, सख्त सर्दियों की रातों में 100 कोड़े मारे कि तूने मुझे अपनी बेटी दी क्यों नहीं है, मेरे बेटे के लिए जब मैं तुझे कहता रहा बेटी क्यों नहीं दी। वो 100 कोड़े बर्दाश्त किए, लेकिन दौलत के ऊपर हज़रत सईद बिन मुसय्यब ने अपनी बेटी नहीं दी। किस पर दी? दीनदारी के ऊपर जाकर दी। आज सईद बिन मुसय्यब का नाम है, आज उनकी बेटी का जिक्र है, जो आप सुन रहे हैं, जो सीरत निगारों ने लिखा है। इज्जत दीन के अंदर है। ये मैंने एक मिसाल दी है बेटी देने की। अब अगली मिसाल सुनिए बेटी लेने की। लड़की वाले भी समझें और लड़के वाले भी समझें। कई लोग हैं, अल्लाह ताला पनाह अता फरमाए, ज़बान के आज क्या वक़्त रह गई है, ज़बान देकर वादा करके क्यों मुकर जाते हैं लड़के वाले, ये लड़की वाले, चंद टक्कों की खातिर, चंद पैसों की खातिर। ज़बान का पास जिसके ऊपर लोग जाने कुर्बान कर दिया करते थे कि मेरी ज़बान हो गई है, क्यों फिर जाते हैं ऐसे खामखा जाहिलाना रसूम की खातिर। लेकिन मेयार क्या होना चाहिए, इस बात को ज़रा सुनिए। ये वो वाक़या मैं आपको सुना रहा हूँ जो मैंने दौरे तालिब इल्मी में सुना था, और मुझे तलाश थी कि ये रिवायत मुझे कोई मुस्तनद किताब से मिले ताकि मैं मुतमईन होकर इस बात को आगे सुना सकूँ।
बड़ी मशहूर किताब है तारीखी शजरात ज़हब, अलामा इब्न इमाद हम्बली की, 1089 हिजरी के अंदर उनका विसाल है। 11वीं सदी हिजरी के थे, बड़े मशहूर मुअर्रिख और अदीब गुजरे हैं। पहली जल्द के अंदर उन्होंने ये बात लिखी है जो आपको सुनाने जा रहा हूँ। फारूक आज़म 22 लाख मुरब्बा मील से ज़्यादा सरजमीन के वाहिद हाकिम, अगर वो चाहते तो किसी अजीम आमिल, किसी बड़े गवर्नर और ऐसे सहाबा कराम जो अमीर सहाबा कराम में जिनका शुमार होता था, क्या अपने बेटे का रिश्ता उनमें नहीं कर सकते थे? आज तो यूसी चेयरमैन हो ना यूनियन काउंसिल का, तो उसका मेयार अपना गरीब भाई भी नहीं होता, वो भी कोई चेयरमैन ही ढूंढ रहा होता है, कोई एमपीए ढूंढ रहा होता है। लेकिन हज़रत फारूक आज़म ने अपने बेटे का रिश्ता कहाँ से लिया है? खरज तवाइफन ज़ात लैलतिन, एक रात को निकलते हैं गश्त करने, माँ और बेटी की गुफ्तगू चल रही है और बाहर रुक जाते हैं, सुनते हैं। माँ कह रही है बेटी से, इखलितिल माँ फिल लबन, बेटी दूध में पानी मिला दे, मिकदार बढ़ जाएगी, को गुजारा नहीं चल रहा, आमदनी थोड़ी है, दूध में पानी मिला दे। हाँ, दूध वाले हजरात भी बैठे हैं, दूध के कारोबार करने वाले लोग भी बैठे होंगे, दुकानदार भी बैठे होंगे। हाँ, जय को आपस रे किचडो दिया दें तो उर्दू में उसको गवाला कहते हैं, वो हजरात भी बैठे होंगे। इस बात को इस हवाले से भी सुने, अल्लाह ताला मिलावट से हम सबको महफूज फरमाए, ठीक है। और वो बातें गई जो लोग कहा करते थे कि दूध में पानी मिलाना, अब पानी में दूध मिलाना लोगों ने शुरू कर दिया। वो कहते हैं हमसे कसम ले लें कि हमने दूध में पानी नहीं मिलाया, मतलब हाँ, पानी में उन्होंने दूध मिलाया हुआ होता है। बर्तन पहले पानी से भर लिया और उसके ऊपर जो है ना वो जानवर का दूध धो लिया, तो उन्होंने तो दूध में पानी नहीं मिलाया हुआ होता। और जो गवाला होता है वो कहता है मैं कसम उठाने को तैयार हूँ कि मैंने नहीं मिलाया। क्या मतलब? पिछले की शहादत मैं भी नहीं दे रहा, जिसने मुझे दिया उसने जो कुछ भी किया हो। अल्लाह हिफ्ज़ व अमान में रखे। जिस काम के लिए मेरे आका फरमा दें कि ऐसा शख्स जो ये काम करता है उसका मेरे से कोई ताल्लुक़ नहीं है, भला जिस उम्मती के लिए हुजूर ये फरमाएं कि तेरा मेरे से कोई रिश्ता ही नहीं है, इससे बड़ी को बदबख्ती हो सकती है? मन गश्शा फलैसा मिन्ना, जिसने मिलावट की उसका मेरे से कोई ताल्लुक़ नहीं है। दुकानों के ऊपर भी लिखा हुआ मन गश्शा फलैसा मिन्ना, उसी में ही नाप तोल में कमी भी हो रही होती है, मिलावट भी हो रही होती है। होटल के ऊपर भी लिखा हुआ होता है मन गश्शा फलैसा मिन्ना, जिसने मिलावट की हुजूर का फरमान है हम में से नहीं है, लेकिन फिर भी वही सारे काम हो रहे। ये है ही मुसलमानी। अब इस बात को भी तवज्जो से सुने, और रिश्ते का जो इंतखाब होना चाहिए ना, बेटे के लिए जो आप अपनी बहू लेकर आ रहे हैं, मेयार देखिए, गुर्बत कबूल कर लीजिए लेकिन दीन को नहीं छोड़िए। ये हज़रत फारूक आज़म का पैगाम है। बेटी ने आके जवाब दिया कि अमा समीअती मुनादिया उमरा बिल अमसी यनहा अनहु, अम्मा जान ये जो तू मुझे कह रही है कि पानी मिला दे दूध में, ये गुज़श्ता कल एक कासिद नहीं आया हुआ था जो गली में सदा लगा रहा था कि अमीरुल मोमिनीन का हुक्म है कि दूध में पानी मिलाना छोड़ दो? अमीरुल मोमिनीन की बात नहीं माने। माँ कहती है इन्ना उमर ला यदरी अनकी, उमर तुझे जानता है, उमर को तुझे जानता है, तू तेरी गिरफ्त कर लेगा। और उमर तो वो हैं जो बाहर खड़े होकर सुन रहे हैं। माँ कह रही है इन्ना उमर ला यदरी अनकी, उमर को तुझे जानता है। बेटी का जवाब, ये तो अमीरुल मोमिनीन का मेयार है, हम तो रब के बंदे हैं, ये मेयार अब्द और माबूद के दरमियान होना चाहिए। बेटी ने जवाब दिया कोई बात नहीं, नहीं जानता, लेकिन मा कुन्तु ला उतीउहु अलानियतन व असीही सिर्रन, मेरे से ये भी नहीं हो सकता कि उमर सामने हो तो फर्माबरदारी करूं और उमर सामने ना हो तो नाफरमानियां करूं। मेरे से फिर ये भी नहीं हो सकता। जब हज़रत उमर फारूक ने ये बात सुनी ना उस बच्ची की, फ़अअजब अक़लहा, गुर्बत नहीं देखी कि दूध बेच कर को गुजारा इस घर का चल रहा है। फ़अअजब अक़लहा, उसकी दीनदारी को पसंद किया, उसकी समझदारी को पसंद किया, उसकी अक्ल को देखा। फ़ज़व्वजहा इब्नहु आसिमा, अपने बेटे आसिम को पकड़ा और इस बेटी की शादी अपने बेटे आसिम से कर दी। क्या दूध के कारोबार वाले लोग वक्त के हाकिम के घर में बेटियां देते हैं? आज जरा देखिए, कोई वक्त का हाकिम, ओ यार वो बहुत दूर की बात है, कुछ 4 सूबों का मालिक है, उधर हम जाते ही नहीं है। कोई इलाके का थोड़ा सा सर उठाने वाला शख्स, जरा सा मालदार, क्या इतने गरीब घर के अंदर अपनी बेटी की शादी को पसंद करता है वो? हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला ने ये करके क्या हमें साबित किया कि माल को नहीं देखा जाता, अगर अपनी नस्लों को पाक करना है तो फिर अल्लाह के दीन को देखो। अच्छा आगे ज़रा देखिए, देखिए नस्लों में बरकतें फिर कैसे मुंतकिल होती हैं। हज़रत आसिम की शादी हो गई, हज़रत उमर फारूक लेकर आए अपनी बहू, शादी हो गई, यहाँ से एक बेटी पैदा होती है जिसका नाम है उम्मे आसिम। और उम्मे आसिम वाला कौन बनती है? हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ की माँ।
حضرت عمر بن عبد العزیز کی ماں اور عاصم کا کردار اتنا اجلا تھا، سیرت اتنی پاکیزہ تھی کہ مجمع الامثال کے اندر امام میدانی لکھتے ہیں، درب الامثال کی کتاب ہے، محاورہ بن گیا لیت حفصۃ من رجال عاصمی. لوگ رشک کیا کرتے کہ کاش ہماری بیٹی، کاش ہماری بیوی، کاش ہماری بہو بھی کوئی عاصم کے خاندان سے ہوتی. مطلب ہے اس کی نیکی، اس کی سیرت بھی اس کے اندر کو منتقل ہوئی ہوتی. بنیاد اچھی رکھی تھی. بنیاد کنہوں نے رکھی؟ حضرت فاروق اعظم نے. اور آپ کو پتہ ہے بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا خاندان کہاں جا کر ملتا ہے؟ 23 واسطوں سے حضرت عمر فاروق سے جا کر ملتا ہے. بنیاد اچھی ہوتی ہے. سعدی نے کہا تھا خشت اول چون حد معمار کج تا سریا میر اود دیوار کج. مستری اور معمار جو ہے نا، اگر پہلی اینٹ ٹیڑھی رکھتا ہے تو دیوار کو جتنا مرضی آسمان تک لے جائیں ٹیڑھی رہنی ہے، اور اگر پہلی بنیادی اینٹیں جو ہیں وہ سیدھی ہو جائیں تو پھر پوری بلڈنگ سیدھی رہتی ہے. یہ رشتہ، یہ منگنی، یہ نکاح، یہ بنیادیں ہیں. ہم بنیادوں میں پہاڑ جیسی غلطیاں کر جاتے ہیں، دین کو نظر انداز کرتے ہیں، لڑکی یا لڑکے کے اخلاقیات کو نظر انداز کرتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کی سزائیں بے چینی کی صورت میں، ساری عمر پریشانی کی صورت میں